आओ जागृति, झंडा फहराओ। मम्मा, आप अपनी न्यू फैमिली के साथ ही होंगी। सपना, शोना, ये तुम क्या कह रही हो? और तुम यहाँ क्यों आ गई? क्योंकि मैं आपको सॉरी बोलना चाहती थी मम्मा। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना मम्मा, बहुत दिल दुखाया है ना मैंने आपका, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। सॉरी। अगर तुम एक और बार माँ को दुखी की तो हम माँ को तुम्हारे पास कभी नहीं आने देंगे, समझी? बट मम्मा, मैं ये सोच रही थी कि क्या वो लोग मुझे सॉरी बोलेंगे जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया है, जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है? हाँ? सपना, शोना, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जिसने भी आपको हर्ट किया है ना, और जिसने भी गलती की है, वो आपसे माफी जरूर मांगे। लेकिन जिसने गलती नहीं की है, वो आपसे माफी क्यों? तुम्हारी और इस सपना की गलती एक ही है कि तुम दोनों किसी और की बातों में आके अपने ही बाबा को बलि का बकरा बना दिया। लेकिन काकी, आप ऐसा काहे कह रही है? दादा ने आपको बताया ना कि बाबा ने कुछ नहीं किया। बड़के दरोगा साहब काका को तो बल्लू काका ने। चक्कू, शांत हो जा बेटा। बेटा, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे बाबा भी ना हमारे पास नहीं। तू भी कभी इस बस्ती के लिए अपना जिंदगी तबाह कर दी है। हम जानते हैं बाबा की कमी कोई नहीं पूरा कर पाएगा, कोई भी नहीं। पर ये जो तुम्हारी माँ है ना बेटा, बहुत ही शक्तिशाली है। ये तुम्हारी माँ बाबा दोनों बन सकती है। हमारी माँ के साथ साथ हम लोग भी हैं जो तुम्हारे लिए। सपना, शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू! ये थिंक भी कैसे किया तुमने कि तुम मेरे पापा की जगह ले सकते हो? यू चित्ता! How dare you think कि इस बस्ती का चित्ता मेरे पापा की जगह लेगा? No, कभी नहीं, never ever। सपना, खबरदार! तुमने ऐसा क्या किया? नहीं बाबा, तुमने हिम्मत कैसे हमने बाबा की को ऐसा बोलने की? हाँ, हम सबको छोड़ेंगे नहीं। चक्कू, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। बाबा, तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी ये ऐसा काहे बोल रही है? तुमने कोनो गलती नहीं है। छोड़ो, शांत हो जा। तुमने हिम्मत कैसे? बेटा, बेटा, हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं ना। बिंदी, यहाँ, इको अंदर लेके जा, लेके जा इसको। हिम्मत कैसे? पापा की बेइज्जती करते? तुमने ठीक नहीं
बनने लायक है, मेरे नहीं, समझी? छोड़ो। चल चल। उसका हिम्मत कैसे हुआ हमरे पापा को ऐसा कहने का? हम छोड़ेंगे नहीं उसको। जग्गू, जग्गू। मौसी, छोड़ो हमको। वो हमरे पापा को ऐसा कैसे कह सकती है? हम दुख हुआ ना जग्गू, दुख हुआ ना। जब तुमने पापा के साथ कोई कुछ किया तो, कोई कुछ बोला तो दुख हुआ ना तुमको? सही में बाबा का जगह कोई नहीं ले सकता। बाबा सबके बाबा ही होता है, चाहे वो तुमले बाबा हो, चाहे वो हमले बाबा हो। सपना, व्हाट डू यू थिंक? क्या सोच रही थी तुम? और ये क्या किया तुमने? गीता, शांत हो जाओ, बच्ची है वो अभी। चुप रहो तुम, और तुम दूर रहो मुझसे और मेरी मम्मा से। यू बैड चित्ता। सपना, और करो शाउट मम्मा, और करो। बट पता है मम्मा, मैं भी यहाँ पर और नहीं रुक सकती हूँ। आई एम डन विद दिस। और मैं ना आपसे तभी बात करूंगी जब आप इस डर्टी प्लेस को छोड़कर एक अच्छी और क्लीन जगह पर रहने आएंगी। सपना रुको, अकेली कैसे जाऊं? बेबी संभाल के। सपना मेरे साथ जाएगी गीता जी। वो क्या है ना, आपके अलावा और कई लोग हैं जो इसकी केयर कर सकते हैं, जो इसका आपसे भी अच्छा ध्यान रख सकते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? क्यों सपना डार्लिंग? यस कालिंदी आंटी। कम ऑन बेबी। सपना, सपना रुको। सपना बेबी, यू वांट टू प्ले गेम्स? तो लो ना बेटा, खेलो। और वैसे भी अपना फेवरेट गेम खेलने से ना माइंड रिलैक्स हो जाता है। मना हमेशा गेम खेलने से मुझे मना करती थी, और कहती थी कि ज्यादा गेम खेलने से स्टडी पर फोकस नहीं रहता है। बेबी तुम अपनी मम्मा की बातें ना छोड़ दो। तुम अपना फेवरेट गेम सिलेक्ट करने पे फोकस करो। ये गेम तो मेरा पसंदीदा गेम है, माय फेवरेट गेम। तो खेलो ना बेबी, बहुत ही क्यूट गेम है। जैसे बड़े लोग बच्चों के साथ गेम्स खेलते हैं ना, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, राइट? लुक सपना बेबी, आई नो डार्लिंग, तुम्हारी मम्मा ने जो तुम्हारे साथ किया या जो तुम्हारे साथ कर रही है वो बिल्कुल रॉन्ग है। आई मीन उस चित्ता गर्ल को इतना फेवर करना, इतना इम्पोर्टेंस देना, उसके पापा से बार बार जाकर मिलना, तुम्हारी मम्मा जो तुम्हारे साथ कर रही है ना वो बिल्कुल गलत है सपना बेबी। बट माय स्वीट सपना डार्लिंग, तुम्हें ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? तुम्हारे केके अंकल है ना, वो तुम्हारे साथ है, और सूरज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो भी तुम्हारे साथ है, और फिर मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, है ना बेबी? तुम्हारे केके अंकल से मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं तुम्हारी प्यारी कालिंदी आंटी बन जाऊँ, और फिर हो सकता है कि आपकी मम्मा भी बन जाऊँ। यू नो व्हाट आई मीन?
रो लो गीता, रो लो, मत रोको इन आंसुओं को। जब ये अंदर के आंसू गुबार बन के बह जाते हैं ना, तो इंसान को अंदर से बहुत मजबूत कर देते हैं। तुम तो ये दुनिया के सामने हमेशा मजबूत रही हो ना। तुम्हें पता है, जो इंसान ये दुनिया के सामने मजबूत रहता है, उनके साथ यही दिक्कत होती है कि वो अपनी आप बीती ना किसी को बता पाता है, ना दिखा पाता है। और तुमको भी तो अपना आप बीती बताने और दिखाने का तो मौका मिला ही नहीं ना गीता। मत रोको इन आंसुओं को। ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है गीता। तुम्हें ये वक्त अपने आप को मजबूत रखना होगा। गीता, सपना गलत लोगों की संगति में है। जब तक वो लोगों की संगति में रहेगी, वो लोग उसके मन में जहर भरते रहेंगे। बच्चों का मन ना बहुत साफ होता है गीता, और कोई भी झूठ से बहला फुसला के अपना झूठा प्यार दिखा के उनको अपने कब्जे में कर लेता है। और वो नीच लोग भड़के लोगों की लड़ाई में वो बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको कैसे भी करके सपना को वहां से निकालना होगा गीता। क्या कर रहे हो केके? आई डोंट नीड अ डॉटर। मुझे किसी भी बेटी की कोई जरूरत नहीं है, एंड स्पेशली तुमसे शादी करने से पहले तो बिल्कुल नहीं। अरे नहीं है तो फिर काहे? अरे काहे वो गीता मैडम की बिटिया का आफत मोल ले रही हैं कालिंदी जी? देखिए, हमारी जिंदगी में ना ऑलरेडी बहुत टेंशन है। अरे ये आफत की पुड़िया का एक और टेंशन हमारे माथे पे ना मारिए आप। केके, वो टेंशन नहीं है, रिलैक्सेशन है। जब वो सपना उस गीता को कुछ बोलती है ना, तो मुझे बहुत मजा आता है, मैं बहुत एंटरटेन हो जाती हूँ। तो तुम्हें टेंशन क्यों हो रहा है? कालिंदी जी, आपने ना वो छोटी बिटिया के तेवर नहीं देखे हैं। उसमें अमोल की बदमाशी और गीता की परवरिश का कॉम्बो है। अरे हमने बस वो गीता मैडम को परेशान करने के लिए उसको बेटा बाबू का कह दिया, और उसने हमको अंकल बंकल का कह दिया। आप तो उनकी बिटिया को डॉक्टर बना के घूमने लगे। बताइए, हम टेंशन नहीं लेंगे तो क्या रिलैक्सेशन होगा हमें? माय यंग डायनामिक बट भोले भाले लीडर कालिंदी तुम्हें ना सिर्फ सुकून दे सकती है, परेशान नहीं कर सकती। तुम टेंशन मत लो, स्ट्रेस फ्री हो जाओ। देखोगे कि फिलहाल तुम्हारा सिर्फ एक ही दुश्मन है, और वो है गीता। तो क्या है ना, उस गीता को हर तरीके से तोड़ते हैं, समाज से, दिमाग से, रिश्तों से। इतना तोड़ते हैं कि वो खुद को बस समेटती रह जाए। You know what I mean? Yes, I know. तो ये भी समझ लो कि गीता के साथ ऐसा करने के लिए हमें सपना से बेटर टूल नहीं मिल सकता। अगर तुम हमको नहीं रोके होते ना बाबा, तो हम वो बदतमीज को वही सबके सामने सबक सिखा दिए होते। चक्कू, यहाँ बैठ तू, आजा मेरा बच्चा। हमारी बात अच्छे से सुन बेटा। तो हमारी समझदार बच्ची है ना। तनिक सोच, जब सपना ने तेरे बाबा का अपमान किया था, तुझे बहुत ही गुस्सा आया था ना चक्कू? सपना ने अपने सामने अपने बाबा को गोली लगते देखा है। उसके मन में ना बेटा ये बात बैठ गया है। कहा सच है, कहा सबूत, वो ये सब स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। उसको बस यही सच लगता है, जो वो आंखों से देखी है वही सच है। तो बेटा उसको तो यही लगता है ना कि उसके बाबा के हम हथियार हैं।
तो फिर वो हमसे नफरत नहीं करेगी तो क्या करेगी बेटा? कैसा चाकू चलाई हो? देखी तुम अनानासों को नासो कर दियो। बेताल सारी छोकरी। अरे क्या है? हाँ? क्या तमाशा लगा रखा है पूरी हवेली में? हाँ? समझ में नहीं आ रहा है। वो कहाँ यहाँ पर वो व्रत प्रतियोगिता चल रही है? हाँ? रहने दो, आज का मालिश हो गया बस। आप भूल गई हैं क्या? क्या दास खिलाएं कुछ? हमने स्वयं इन्हीं हाथों से आपके गले से मंगलसूत्र छीन के फेंक दिया था, मुक्त कर दिया था आपको पत्नी बंधन से। फिर भी आपके अंदर ही पत्नी बनने का शौक जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। काली क्या बोल रहा है? पत्नी तो वो है ना। कोई पति जब अपने पत्नी के गले से मंगलसूत्र निकाल के फेंक दे, फिर भी वो पत्नी कुछ ना बोले, इसका मतलब जानते हैं आप? ऐसी स्थिति बनने के बाद भी वो पत्नी अपने पति का मान रखना नहीं भूल रही है। और पत्नी बनना शौक नहीं है हमारा ठाकुर साहब, धर्म है। और धर्म का मानना यहाँ मन से पैदा होता है। क्यों अपने ही मान का खंडन करवाना चाहते हैं आप? शाबाश। जब ये मंगलसूत्र पहनाया था ना आपने, तो पूरी दुनिया के सामने पहनाया था, सबको साक्षी मानकर 7 फेरे और 7 वचन लिए थे आपने। अब ये गुस्सा दिखा के चुपके से पत्नी होने का अधिकार आप हमसे छीन लेंगे और हम मान लेंगे? आपको ऐसा ही लग रहा है? और आपके साथ 7 फेरे ही नहीं लिए हमने, आपके 2 बच्चों की माँ भी है हम। इस हवेली की बहू और उन 2 बच्चों की माँ होने के नाते इस हवेली और आप पर हमारा कानूनी और सामाजिक दोनों हक है। और हम उस हक से मिला धर्म हमेशा निभाते रहेंगे ठाकुर साहब। बहुत खूब, हाँ? बहुत खूब। जबान बहुत बड़ी हो गई है तुम्हारी, जो मन में आए कहो, जो मन में आए करो, परंतु एक बात याद रखना कि पत्नी होने का हक हम तुमसे छीन चुके हैं। और इस उम्मीद में ना रहना कि वो हक तुम्हें दोबारा मिलेगा, क्योंकि कालीकांत ठाकुर वही करेगा जो कालीकांत ठाकुर चाहता है। कालीकांत ठाकुर। फिक्र मत कीजिए डैड, ये जो सरकार कहलाए जाने वाला इस मोक्षगढ़ के जंगल का राजा है ना, वो बहुत ही जल्द चेकमेट होने वाला है। वो इतना फिदा हो चुका है मुझ पे कि वो मुझे रानी बनाकर खुद प्यादा बन के हमारे पीछे पीछे घूमता रहेगा। बी केयरफुल बेटा, कालीकांत कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। सालों से मोक्षगढ़ के जंगल पर राज किया है उसने। चिताओं का भाग्य विधाता है वो। जल्दबाजी में कहीं इतने दिनों की मेहनत पे पानी ना फिर जाए। डोंट वरी डैड, आपकी बेटी भी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। अब मोक्षगढ़ के जंगल पे राज करने वाली है। और रही बात उन चित्ताओं की, तो उनके मन में उनके भाग्य विधाता की इज्जत ऑलरेडी बहुत कम है। आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं है डैड, जब ये सारे चित्ता अपनी सरकार के विरुद्ध हो जाएंगे। आप बस शादी का शगुन लेकर हवेली आने की तैयारी कीजिए डैड। यू नो व्हाट आई मीन? ना बिंदी,
से खाना हमको दे। आज जग्गू को खाना हम अपने हाथ से खिलाएंगे। बेटा, ये बखत ना नई दुश्मनी बनाने का नहीं है, बल्कि बिना गुस्से और अभिमान के पुराने रिश्ते निभाने का है। मुझे पता है सपना ऐसी काहे हो गई है। उसके मन को बिगाड़ने के लिए गीता के खिलाफ उसको भड़काया जा रहा है बेटा। उसके मन में गीता के लिए जहर भर रहे हैं वो लोग। तू जानती है वो लोग कौन है? उस सरकार और उस सरकार की सहरी दोस्त। वो दोनों मिलके तेरी माँ से एक सपना को छीन लेना चाहते हैं। और अगर तू अपनी माँ को मजबूत देखना चाहती है ना बेटा, वही मत होने देना जग्गू, वरना तेरी माँ ना टूट के बिखर जाएगी बेटा। हम तुम्हारी बात अच्छे से समझ गए बाबा। चाहे कुछ हो जाए, हम माँ का दिल टूटने नहीं देंगे। हम कैसे भी करके सपना को उनके पास ले आएंगे। यही हमारा वचन है तुमसे बाबा। और रही बात सरकार की नई सहरी दोस्त की, तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनको हवेली छोड़कर जाना होगा। पर जग्गू बेटा, तू ये सब करेगी कैसे बेटा? बाबा, हमने भी कुछ नए बाकी अच्छे दोस्त बनाए हैं जो अपनी दोस्ती निभाने के लिए लगे हुए हैं। तुम देखना कैसे उस शहरी काकी वापस शहर के लिए रवाना होती है।